क्या देश में अब सनातन बोर्ड के गठन का समय आ चुका है? भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करना चाहिए, गौहत्या बंद करनी चाहिए और ये हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि हिंदू की बात करनी चाहिए और हिंदू के लिए काम करना चाहिए। की मंत्र है, जब बटोगे तो कटोगे। जैसे बांग्लादेश में कट रहे हैं हम हिंदू, उसी तरह भारत में भी हिंदू कटेंगे, इसलिए बटे नहीं, एकजुट होकर के रहें। भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। अयोध्या तो हो गई हमारी, अब मथुरा की बारी है। जहां हमारे प्रभु श्री राम जी ने और कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया, वहां पे भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, राक्षसों ने वहां पे भी कब्जा कर रहे हैं। हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो उसे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। वही मुसलमान 4 शादी कर ले, तो ये तो कानून सही है ना? अगर जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ये स्वयं धीरे धीरे अपने आप मिट्टी में मिलते चले जाएंगे। हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा ना, ऐसे फालतू के लोग कभी हिंदुओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। हमें अपनी मांग रखनी पड़ेगी, वरना सरकारें सुनती नहीं है। सरकार केवल उसी की सुनती है जो अपनी मांग रख सकता, अपनी बात रख सकता है। ये युद्ध है तेरे स्वाभिमान का, धर्म के सम्मान का, रामराज का, हिंदुत्व के आगाज का। अब राम राज्य आएगा ना सकल कलयुग छाएगा। अब राम राज्य आएगा ना सकल कलयुग छाएगा। प्रण कर, तू प्रण कर, विश्वास कर, फिर से तू हुंकार पर, दुश्मन को ललकार कर, तंबर और गहरी चोट कर। अब उठ खड़ा हो हिंदू, वोट कर। अब उठ खड़ा हो हिंदू, वोट कर। खुद को ना कमजोर कर, राजा तू है, न्याय कर। राजा तू है, न्याय कर। दिल्ली में 16 नवंबर यानी कि आज जो है दिल्ली चलो का आह्वान किया गया प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर द्वारा, और आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ धर्म सभा संसद बुलाई गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मंच पर तमाम जो है देश के नामी गिरामी साधु संत महाराज जो है वो मौजूद है, और साथ ही आप देखेंगे तो मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर भी यहाँ पर मौजूद नजर आ रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर साधु संत पहुंचे हैं, चलिए उनसे जानते हैं कि उनका क्या मानना है, सनातन बोर्ड के गठन को लेकर उनकी क्या मांग है, वो किस लिए इसे जरूरी मानते हैं। क्या सनातन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर तमाम जो नामी गिरामी साधु संत महाराज यहाँ पर पहुंचे हैं, और आज पूरा पंडाल जय श्री राम के नारे से गूंज चुका है। सवाल ये है कि सनातन बोर्ड के गठन की क्या जरूरत है? एक ही मंत्र है, जब बटोगे तो कटोगे। जैसे बांग्लादेश में कट रहे हैं हम हिंदू, उसी तरह भारत में भी हिंदू कटेंगे, इसलिए बटे नहीं, एकजुट होकर के रहें। और सनातन धर्म बोर्ड की बहुत आवश्यकता है। सनातन धर्म में जो परेशानियां आ रही है, जिस तरह सनातन धर्म को दबाया जा रहा है, जिस तरह मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताई जा रही है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सनातन धर्म का बोर्ड होगा तो निश्चित तौर पर हम इससे ऊपर उठेंगे। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि सनातन पर जो चोट हो रही है उससे वो खत्म हो जाएगी, तो क्या न्यायपालिका पर, क्या कानून से विश्वास उठ चुका है सनातनियों का? सनातनी विश्वास करते हैं न्यायपालिका पर, मुसलमान ने विश्वास करते हैं, तो इसीलिए जरूरत है। कुछ सनातनियों को कोई संदेश देना चाहेंगे? कोई संदेश सनातनियों के लिए? एक साथ रहो, एकजुट रहो। जब बटोगे तो निश्चित तौर पर कटोगे। कौन काटेगा? अरे जैसे बांग्लादेश से मुसलमान काट रहे हैं, वैसे आने वाले समय में आपने देखा नहीं उदयपुर में कैसे काटा गया हिंदू को, ठीक उसी प्रकार सब जगह काटे जाएंगे अगर बटेंगे तो। एकजुट हो जाओ, एकजुट रहोगे, संगठित रहोगे तो न कटोगे न बटोगे। ये मांग मान ली जाएगी आपकी? बिल्कुल मानी जाएगी। यदि नहीं सुनी गई, नहीं आवाज पहुंची, आंदोलन होगा। जय श्री राम। कहना चाहूँगा जितने यहाँ सभी संत महात्मा बैठे हुए हैं और हमारे प्रेमी संत बैठे हुए हैं, इनसे यही कहूँगा, जब तक हमारा भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा, जब तक हम दुश्मनों के मुंह पर पट्टी नहीं लगा सकेंगे। अगर जब हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ये स्वयं धीरे धीरे अपने आप मिट्टी में मिलते चले जाएंगे और हमारा राष्ट्र एकदम ऊंचा होगा और हिंदू धर्म का ऊपर मान होगा। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए देवसेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है ब्रिजभूषण सैनी जी। आज यहाँ पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो ये धर्म संसद सभा बुलाई गई है, तमाम जो देश के नामी गिरामी संत साधु महात्मा है वो आज यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या लग रहा है, ये आज जो आवाज है, ये गूंज है, कहाँ तक पहुँचेगी? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है।
इसे हम अंतिम नहीं कह सकते, क्योंकि ये देश की सरकार सोई हुई है। इसे जगाने में वर्षों लगेंगे, क्योंकि ये मांग आज से नहीं चल रही, ये मांग 1947 से चल रही है। इस भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करे। हमारे साथ शुरू से ही धोखा हुआ है। 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ। भाई मुसलमानों को तो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिल गया, हिंदुओं को क्या मिला? हिंदुओं को मिला एक सेकुलर राष्ट्र, जिसमें आज भी एक पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हुए हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड को इतनी जमीनें मिल चुकी है 9,40,000 एकड़, और इतनी जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास है, जब उससे ज़्यादा भारत में जो इनको कब्जा चुके हैं। तो देखिए, इस देश में इस भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करना चाहिए, गौहत्या बंद करनी चाहिए, और ये हमारा सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की बात करनी चाहिए और हिंदुओं के लिए काम करना चाहिए। यदि हिंदू, लग रहा है कि हिंदुओं की बात नहीं हो रही है इस देश में हिंदुओं की बात कभी नहीं होती। अब हो रही है कि नहीं? नहीं, अभी भी कोई ऐसी खास बात नहीं, अभी तो खाली हम मुद्दे उठे हैं। आप ये बताइए, इस देश में हिंदुओं के हित में कौन सा कानून बना नया, या ऐसा कौन सा कानून है जो रद्द हुआ हो? वक्फ बोर्ड रद्द हुआ? नहीं हुआ। हमारे खिलाफ बहुत सारे कानून बने हुए हैं। हिंदू यदि दूसरी शादी कर ले तो उसे मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। वही मुसलमान 4 शादी कर ले, तो ये तो कानून सही है ना? ये सही कैसे हो गया? कानून तो ठीक है। नहीं, कानून ठीक कैसे हो गया? भाई आप तो 4 शादी कर लो। लागू उनके लिए भी होना चाहिए, यही इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। लेकिन सैनी साहब, कल भी मैंने आपसे इस मुद्दे पर चर्चा करी। आज मेरा सवाल ये है कि आज यहाँ पर ये संसद सभा बुलाई गई, आज ये आवाज कहाँ तक पहुँचेगी, गूंज कहाँ तक जाएगी? देखिए, आवाज उनके कानों में तो पहुंच चुकी है, लेकिन वो कानों में ना लोहे का या कांच का शीशा डाल के बैठे हैं, पिघला हुआ। उन्हें वो सुनना नहीं चाहते। एक्ट वो तो नहीं बनाएंगे। एक्ट बनाने वाले उन तक आवाज पहुंच। देखिए, एक्ट बनाने वाले कौन है? देश की संसद। भाई बनाए ना। हिंदुओं की पीड़ा है ये। हिंदुओं के हित में आप 10-12 साल हो गए सत्ता में रहते हुए, हिंदुओं के लिए कब काम करोगे? जिस दिन अच्छा, एक और बता दूं आपको, 2029 में एक बार और मौका मिलेगा, और शायद 34 में तब मिलेगा जब ये वोट डालना अनिवार्य कर देंगे। उसके बाद कभी इस देश में हिंदुओं की सरकार नहीं बनेगी। क्यों? हमारे 2-2 बच्चे हैं, उनके 20-20 बच्चे हैं। इस देश में प्रजातंत्र है, जिसकी वोट अधिक सत्ता उसकी, ये लोग अपने आप ही सत्ता में आ जाएंगे। आज एक सवाल है मेरा आप सभी से, आज यहाँ दिल्ली में धर्म संसद सभा जो बुलाई गई, उसकी आवाज क्या संसद भवन तक पहुँचेगी? क्या ये जो मांग है वो मानी जाएगी? इसकी आवाज संसद भवन तक नहीं, पूरे समूचे विश्व में पहुंचेगी। अब ये संसद भवन के बैठे हुए लोग अगर सुनना नहीं चाहते तो हम सुनाकर रहेंगे। कैसे सुनाएंगे? ये हम लोग अब अपने दम पर, सभी सनातनी तलवार के दम पर, और जैसे भी होगा सब लोग तलवार के दम पर आप कह रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हिंदू हिंसक नहीं है। हिंदू हिंसक क्या? कब तक होना पड़ेगा? ये तो खुद कह रहे हैं होना पड़ेगा। ये तो सरेआम संसद में हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, हिंदू हिंसक है। भाई वो सही कह रहे हैं, हिंसक होना पड़ेगा। वो प्रेरित कर रहे हैं, वो हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई हिंसक हो जाओ। यदि जिस दिन हम हिंसक हो जाएंगे, मांग नहीं मानी गई, आवाज नहीं पहुंची, तो देखिए, हिंदू जिस दिन हिंसक हो जाएगा ना, ऐसे फालतू के लोग कभी हिंदुओं के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं करेंगे। ये तो हिंदुओं की सहनशीलता है, जो ऐसे नालायक लोग संसद में हिंदुओं के खिलाफ बोल जाते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है जो ये बोल रहे हैं। आज ये आवाज अगर नहीं सुनाई गई, आज की सभा का कोई असर नहीं हुआ, फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? आगे देखेंगे, आगे फिर से प्रयास किए जाएंगे, और भरसक प्रयास किएंगे, तब तक करेंगे जब तक उनके कानों पे जूं नहीं रहेंगी, सोए हुए जागेंगे नहीं। प्रयास क्या होगा? हमारा अगला प्रयास होगा कि हम जंतर मंतर पे ज्ञापन देंगे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, राष्ट्रपति को, गृह मंत्री को, और हम ये प्रयास करते रहेंगे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरे देश में शस्त्र और शास्त्र वितरण कर रही है, ताकि किसी भी परिवार पे कोई संकट आता तो अपनी तलवार लेके वो खड़ा हो जाए। सबसे पहले तो शास्त्र अपनाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। अब ये शस्त्र तो ज्यादा सही है। शास्त्र तो अपनाया गया है। ये धर्म संसद में सारे हमारे जितने भी बड़े बड़े महात्मा आए हैं, और ये संदेश दे रहे हैं कि शास्त्र तो तुम्हारे पास है, अब शस्त्र अपनाओ। ठीक है ना? अब सनातन बोर्ड के लिए जो मांग हो रही है, क्यों हो रही है? इसी के लिए तो हो रही है। आज देखो, त्रिपति जो गूंज कहाँ तक जाएगी? देखो जी, गूंज तो जा चुकी है और जानी भी चाहिए। अगर ये सरकार अब भी नहीं सुनेगी तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई 5 या 10 साल बाद इनको कोई पूछेगा। जी, आज यहाँ से इस संसद सभा से, धर्म संसद सभा से जो तमाम विषयों पर चर्चा हुई, कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी यहाँ पर मुद्दा उठाया गया, चर्चा हुई। एक आखिरी सवाल मैं यही करना चाहूंगी कि उन लोगों तक, शासन प्रशासन तक, यानी संसद में बैठे उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे
जिन्हें आप ये अपनी मांग जो है सुनाना चाहते हैं, जिनसे मांग मनवाना चाहते हैं? देखिए, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जिस माँ ने हमें पैदा किया, जब हम रोएंगे तो दूध पिलाएगी। हमें अपनी मांग रखनी पड़ेगी, वरना सरकारें सुनती नहीं है। सरकार केवल उसी की सुनती है जो अपनी मांग रख सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हम अपनी मांग रख रहे हैं इस बार, और यदि फिर भी नहीं सुनी तो आगे आने वाले समय में इससे भी बड़ी सभाएं बुलाएंगे और आंदोलन करेंगे देश भर में। तभी कहीं ना कहीं इस तरह के कदम उठा पाएंगे कि भारत में हिंदुओं की सुरक्षा की जाए। क्या मुद्दा लेकर आप आज यहाँ पर आए हैं? मैं मुद्दा लेकर आया हूँ मैं रविशंकर सिंह बागी, स्वस्थ भारत शिक्षित भारत फाउंडेशन से एमसीडी प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में एक पेड़ पर गणेश जी की प्रतिमा अवतरित हुई थी और प्रशासन के सुरक्षा में रहने के बावजूद किसी असामाजिक तत्व के माध्यम से उस प्रतिमा को काटकर निकाल दिया गया और इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिसके लिए मैं न्याय की मांग को लेकर के ये बैनर पोस्टर लेकर चल रहा हूँ। अगर सनातन न्यास होता, हमारा धर्म बोर्ड होता, इस मांग को अपने बोर्ड में रखते और बोर्ड आगे की चीज़ों को डिसाइड करता, आज हमें रोड पर लेकर के बैनर पोस्टर नहीं चलना पड़ता। यानी कि सनातन बोर्ड की मांग इसलिए है कि जो भी सनातन पर चोट है उस पर लगाम लगाई जाए। आप ये पोस्टर, ये बैनर ले हैं आपके हाथ में श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर। हम चाह रहे हैं कि जैसे भव्य श्री राम जी का मंदिर बना, वैसे ही हमारे कान्हा जी का भी भव्य मंदिर। क्या बोल रहे हैं? अयोध्या तो हो गई हमारी, अब मथुरा की बारी है। जहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी ने और कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया, वहाँ पे भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, राक्षसों ने वहाँ पे भी कब्जा कर रहे हैं। अरे तुम पूरा विश्व पड़ा है, वहाँ कब्जा कर लो, कम से कम हमारे भगवान देवी देवताओं को तो छोड़ दो। तो अब सनातन जग गया है और यहाँ पे जब वक्फ बोर्ड रहेगा तो हमारा सनातन भी रहेगा। जब देश का आप चाहते हैं वक्फ बोर्ड भी रहे? नहीं, हमें वो नहीं रहना चाहिए। और जब क्यों आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड रहेगा तो सनातन भी रहेगा? नहीं, ये तो हमारी जिद है। जब उसको रख रहे हो तो हमारा भी रहेगा। पहले तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो 70 साल में कांग्रेस ने, सवाल है उसी की तरह क्यों, वक्फ बोर्ड की तरह ही क्यों? हमारा सनातन तो रहना चाहिए, वक्फ बोर्ड की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। वक्फ बोर्ड की जरूरत नहीं, क्योंकि जब 1947 में देश का बंटवारा हो गया धर्म के आधार पे, तो फिर यहाँ जरूरत क्या है वक्फ बोर्ड की? क्या नाम है? बस उनका खाने का हक है, रहने का हक है, कोई ना वोट बैंक ना कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष है जी। हर्ष, कहाँ से आए हैं आप? गाजियाबाद से। क्या लग रहा है सनातन बोर्ड के गठन की ये आवाज जो है, आज ये धर्म संसद की आवाज कहाँ तक पहुँचेगी? आज पूरे विश्व में पूरी ललकार है और देवकी नंदन परम पूज्य हमारे गुरुजी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सनातन इकट्ठे सारे देश भर से संत लोग आए हुए हैं और हम तो यही कहेंगे कि इतना अच्छा कार्य जो क्रम हो रहा है बहुत ही सुंदर हो रहा है। मैं मुंबई से राजेश गोस्वामी राइटर हूँ, लिख रहा हूँ इसके ऊपर। आप मुंबई से आए हैं? हाँ, मुंबई से। आप सुनो, आप ना, ये युद्ध है तेरे स्वाभिमान का, धर्म के सम्मान का, रामराज का, हिंदुत्व के आगाज का। अब राम राज्य आएगा ना सकल कलयुग छाएगा। अब राम राज्य आएगा ना सकल कलयुग छाएगा। प्रण कर तू, प्रण कर, विश्वास कर, फिर से तू हुंकार भर, दुश्मन को ललकार कर, दम भर और गहरी चोट कर। अब उठ खड़ा हो हिंदू, वोट कर। अब उठ खड़ा हो हिंदू, वोट कर। खुद को ना कमजोर कर, राजा तू है, न्याय कर। राजा तू है, न्याय कर। आगे और भी बहुत कुछ है। अब दूसरा, अगर आप मुझे मौका दे तो मैं मोदी महिमा की 4 शब्द सुना दूंगा। अभी आपने कहा जी, आपने कहा कि वोट तो कर ही रही है। वो तो मैंने अपने सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए किसको वोट करें? अपने हिंदू तो हमारा जो बटा हुआ है वो बटना नहीं चाहिए। हिंदू बटेगा तो कटेगा, ये निश्चित है, और हिंदू बटेगा ही नहीं। आज मैं पहुंची हूँ दिल्ली में, जहाँ धर्म संसद सभा बुलाई गई है प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा, और तमाम यहाँ पर देश के नामी गिरामी संत साधु महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं। बात हुई आज सनातन बोर्ड गठित करने को लेकर। अब देखना ये होगा कि आज की ये गूंज, आज की ये आवाज कहाँ तक पहुँचेगी और ये मांग आखिर कब तक मानी जाएगी और क्या